This is 7th lecture of the chapter kinematics for class 11 physics. Already you know that velocity is equal to rate of displacement ds by dt. मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट का अगर इक्वेशन दिया हुआ है या डिस्टेंस का इक्वेशन दिया हुआ है उसको तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लोग क्या मिलेगा वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकेंड. और एक बात है इसमें मतलब ये जो ds बाई dt एक्चुअली क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस अगर टाइम ग्राफ है उसमें जो भी स्लोप होगा ठीक है, जो भी ग्राफ होगा से ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है, इसमें जो भी स्लोप होगा स्लोप थीटा, ये स्लोप आपका क्या है ds बाई dt. मतलब टाइम का रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ds बाई dt. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप है दैट इज गिवन बाय व्हाट वेलोसिटी, दैट गिव द वेलोसिटी. सिमिलरली एक्सेलरेशन का मतलब है आपका dv बाई dt. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप होगा, ऐसे ग्राफ है, जो भी स्लोप होगा दैट इज सो व्हाट दैट इज एक्सेलरेशन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप होगा दैट इज एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप होगा दैट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन दिया है ऐसे दिया हुआ है आपका 2t, तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, इसमें मान लो कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट s बाय x जो भी हो, इसमें मान लो कि आपको दिया हुआ है 2t क्यूब दिया हुआ, तो इसमें वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी हो जाएगा आपका पावर सामने आ जाएगा 6t स्क्वायर. डिफरेंशिएट करना मैंने सिखाया था, ये मीटर में होगा, ये मीटर पर सेकेंड में होगा, और इस पर एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करो फर्दर तो 12t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिला, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से क्या होगा एक्सेलरेशन मिलेगा. इसे मैंने सिखाया, मैंने ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप होगा वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप है वो क्या है एक्सेलरेशन है. इस सब में कंफ्यूजन नहीं होना है, तो बेसिक से बेसिक बोल रहा हूँ, ये सब क्लियर करो, ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिससे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है ds बाई dt. तो ds इज इक्वल टू क्या होगा v इंटू dt. ये तुम्हारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, dt टाइम में कवर हुआ है, ठीक है. तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे ds, v तो कांस्टेंट होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू क्या होगा dt, ठीक है. तो इंटीग्रेशन ऑफ ds को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू क्या होगा dt. तो वेलोसिटी को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा वेलोसिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और एक बात मैं बोल दे रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट. जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी है ऐसा दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे दिया हुआ है आपको 10, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 15, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 10 मान लेते, ठीक है. 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ वेलोसिटी, और टाइम यहाँ पे 10 सेकेंड है, 15 सेकेंड. आपको पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है निकालना है, ठीक है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये टाइम है, टाइम इन सेकेंड. तो इस केस में आपको क्या होगा, इसका एरिया निकालो. मतलब यहाँ पे जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा एरिया ऑफ VT ग्राफ. सो कितना आएगा आपको 100 10 इंटू 10 100 प्लस ये ट्राइंगल का होगा हाफ इंटू यहाँ पे कितना आ रहा है 5 इंटू 10, इसका मतलब है 25 आ रहा है वहां पे. 100 प्लस 25 125 मीटर. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा दैट एरिया विल गिव व्हाट डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करके आपको सॉल्व करना है. एंड
वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, वेलोसिटी। उसका न्यूमेरिकल मैंने काफी कराया, मैंने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सिखाया था। सपोज y इज इक्वल टू x टू द पावर n। ओके, अभी dy बाय dx कितना होगा, n सामने आ जाएगा, फिर x n पावर माइनस 1। दिस इज फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला मैंने बताया था। इंटीग्रेशन जैसे इंटीग्रेशन है x टू द पावर n इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा आपको, x n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ठीक है, पावर एक बढ़ा दो और एक बढ़ा के उससे पूरा से डिवाइड कर दो। सो v इज इक्वल टू t प्लस 1, v इज इक्वल टू t प्लस 1। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt होगा। ओके, सो इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक, 2 सेकेंड, t प्लस 1 इंटू क्या होगा, dt इज इक्वल टू 0 टू 2, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2। ऑलरेडी मैंने बताया पावर 1 है, और एक ऐड कर दो, 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2। थोड़ा देर पहले फॉर्मूला बताया था। 1 का इंटीग्रेशन होगा t, इसको ना इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग ऐसे लिखते हैं 0 टू 2। dt का मतलब 1 मतलब क्या है, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, t। ठीक है, t बढ़ जाता है। अभी इसमें अपर बाउंड पुट करो तो क्या आएगा आपका, अपर बाउंड कितना है 2, लोअर बाउंड तो 0 है, जरूरत नहीं है हम लोग का। तो 2 मतलब 4 बाई 2 प्लस 2, सो कितना आएगा यहाँ पे 2 2 2 2 प्लस 2, इसका मतलब क्या आएगा 4 मीटर। इन दिस क्वेश्चन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 मीटर। देखो ये सब मैथमेटिकल टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स को ठीक करना आपका काम है। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता सकता हूँ फिजिक्स से, लेकिन आप याद रखना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। और ये सब को जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारा से चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड में वैल्यू अलग है, वेरिएबल है। वेरिएबल को हम कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आप स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, धीरे धीरे टाइम देके आपको समझने की कोशिश करो और रियल लाइफ के साथ रिलेट करो, कोरिलेट करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया। v इज इक्वल टू t प्लस 1, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड इफ इनिशियली बॉडी एट ऑरिजिन। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया था आपका, टाइम का इंटरवल दिया था 0 to 2 सेकेंड दिया था। यहाँ पे लेकिन 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन ऑरिजिन टाइम नहीं दिया हुआ है। 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, देखो कंडीशन दिया है, बॉडी कहाँ पे था, ऑरिजिन में था। अभी देखो ऑरिजिन का मतलब क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। ठीक है, इनिशियली बॉडी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, तो t भी क्या होगा, 0 मान लेते हैं। अभी देखो हम लोग का पास दिया हुआ है, v का इक्वेशन दिया हुआ है t प्लस 1, तो s क्या होगा, s इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 इंटू dt। ओके, अभी इंटीग्रेशन करो, अभी कोई बाउंड्री नहीं दिया हुआ है। सपोज मान लो पहले हम लोग कंडीशन के हिसाब से हम लोग एक वैल्यू निकालना है। एक्चुअली ना अगर डिफाइनेट इंटीग्रेशन होगा तो बाउंड्री दिया रहेगा, 0 टू सम वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन बाउंड्री नहीं दिया हुआ है। अगर इनिशियल तो नहीं दिया है, इनिशियल की 0 है बोल के नहीं दिया, इसको एक्चुअली मैंने से लिखा मतलब, हाँ तो देखो यहाँ पे इस केस में ना इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा आपको, t स्क्वायर बाई 2 प्लस t प्लस c। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना होता है, अगर डिफाइनेट नहीं है तो, इनडिफाइनेट है तो देखो अगर इनिशियली अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, 0 पुट कर दिया, मान लेते टाइम तो उसी टाइम शुरू हुआ था, टाइम 0 पुट कर दिया, तो 0 बाई 2 प्लस 0 प्लस c,
तो इस केस में सी का वैल्यू कितना है 0 है, तो इसको आपको निकाल लेना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करो, इसमें बाउंड्री दे दो, टाइम 0 देखे, मतलब बाउंड्री क्या है, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी, सी का वैल्यू 0 है, तो 0 टू कितना होगा 4, तो इन दिस रिगार्ड 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/2 प्लस 4, सो क्या होगा ये 8 हो जाएगा प्लस 4, तो कितना होगा 12 मीटर। तो एंड ऑफ 4 सेकेंड में कितना मीटर मूव होगा 12 मीटर। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको लिमिट दिया रहेगा, अगर लिमिट नहीं दिया रहेगा ना तो पहले हम लोग सी का वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैथमेटिक्स जब और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा मैथमेटिक्स सीख जाओगे, लेकिन मैथमेटिकल जो भी क्वेश्चन आपको लेक्चर मिल रहा है उसमें फोकस करोगे। मेडिकल का भी आप एम्बिशन है तभी आपको मैथमेटिक्स में फोकस करना होगा, नहीं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, v is equal to 2t, find s at 3 second if at t is equal to 0 body is 2 meter behind origin। ठीक है, कंडीशन दिया हुआ है, तो देखते हैं पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखते हैं। s is equal to क्या होगा 2 into t square by 2 plus c। ठीक है, जो भी वेलोसिटी का इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होगा c। अभी t का ऊपर पावर 1 है तो 1 + 1 कितना होगा 2 डिवाइड बाई 2, 2 तो पहले ही था, ये कट जाएगा तो क्या होगा t स्क्वायर प्लस c, तो s इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस c। अभी देखो s का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर बिहाइंड, मतलब -2, t कब है 0 में दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है प्लस c, तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा -2 मीटर। ओके, अगर बॉडी ओरिजिनली 0 में था तो c का जरूरत नहीं है। तो पहला वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व किया था वहां पे बॉडी ओरिजिन में था, t का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना 0 है, लेकिन इस केस में ना आपको 0 सेकेंड में बॉडी 2 मीटर में पीछे था ऑलरेडी, तो केसेस अलग होगा। तो इस केस में अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा आपका डिफरेंशिएट करने से क्या मिले टी स्क्वायर प्लस सी, तो एस इज इक्वल टू टी का वैल्यू कितना पुट करने दे 3 सेकेंड, इसका 9 - 2, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना 7 मीटर, पीछे था ना ऑलरेडी, पीछे था। जैसे मान लो कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपको बेनिफिट हुआ 2,00,000, लेकिन ऑलरेडी आपका 1,00,000 रुपये उधार था, तो 1,00,000 रुपये उधार था तो आपका भी नेट आपके पास पैसा कितना हो 1,00,000 होगा। बॉडी ओरिजिन से 2 मीटर पीछे था, इसको तो कवर करके आना पड़ेगा। इसके बाद 9 मीटर में कितना कवर किया, 3 सेकंड में कितना कवर किया 9 मीटर कवर किया, लेकिन ऑलरेडी 2 मीटर पीछे था, उसको भी माइनस करना पड़ेगा, तो कितना रिजल्टेंट कितना मूव किया 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 7 मीटर। So the next question is acceleration 3t square दिया हुआ है, find velocity v at t equal to 3 second if initially body is at rest। इसका मतलब रेस्ट में है तो c का वैल्यू कितना है 0, c का वैल्यू 0 है। अभी देखो अगर आपको वेलोसिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे। वेलोसिटी निकालना है, किसका क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सेलरेशन का क्वेश्चन दिया है। एक्सेलरेशन का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जो भी एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया उसको इंटीग्रेटेड करने से क्या मिलेगा वेलोसिटी, तो इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर इंटू dt, सो ये मिलेगा आपको t³/3 यानी t³ 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस c। ठीक है, तो इनिशियली वेलोसिटी बॉडी रेस्ट में था, तो रेस्ट में मतलब वेलोसिटी 0 होगा, टाइम भी 0 प्लस c, तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना है 0, तो c 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू क्या है t³। तो कितना सेकंड में निकाल लेते हैं 3 सेकंड में निकाल लेते हैं 3 सेकंड 3³, इसका मतलब क्या होगा 27 मीटर पर सेकंड, 27 मीटर पर सेकंड। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप है वो क्या है आपका एक्सेलरेशन है, स्लोप ग्रेडियंट। ठीक है, स्लोप ज़्यादा होगा तो वैल्यू भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली वेलोसिटी को इंडिकेट करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एंड एक्सेलरेशन को इंडिकेट करने से क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन को इंडिकेट करने से क्या मिलेगा, वेलोसिटी। यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो भी एरिया होगा डेट विल गिव व्हाट, वेलोसिटी। सो एरिया से ना आपको न्यूमेरिकल देगा भर भर के। जब हम लोग कोई भी एंट्रेंस का सीरीज सोल्व करेंगे, देखना इस रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो काइनेमेटिक्स का मेन पार्ट अभी खत्म हो ही गया। अभी हम लोग थोड़ा सा ग्राफ और एक वीडियो में हम लोग ग्राफिकल पार्ट को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आ जाएगा न्यूटन्स लॉ वगैरह। ठीक है, तो न्यूटन अभी से ना फिजिक्स को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो। अभी जो पार्ट आने वाला है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इतना पार्ट आप थोड़ा क्लियर करना है। इसमें ये भी इंटरेस्टिंग है काइनेमेटिक्स, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो रहा होगा, वेक्टर का प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल्स का प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है। तो धीरे धीरे इसको डेवलप करो। अभी लॉकडाउन है, एनफ टाइम है, प्रैक्टिस करते जाओ इधर उधर दिमाग नहीं लगा के ना। देखो आपका खुद का जिंदगी है, आप कैसे चलोगे इट्स अप टू यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, देखना कोई भी नहीं रुक सकते। थोड़ा प्यार होना है अपना करियर से। तो अपना करियर को, जैसे कोई भी सब्जेक्ट अभी ले रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इससे अट्रैक्शन होना है, बाइंडिंग होना है। इससे आपको जैसे रोज आपको पढ़ने का दिल करे, ना पढ़े तो आपको कमी फील हो, तभी जाके कुछ होगा, अदरवाइज नहीं। ओके फाइन।